फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 100 प्रश्न लेकर उपस्थित है। आप लोग को बीच जो जनरल नॉलेज जो आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये वीडियो आप लोगों को मिल रहा है। देखिए 5/5/98 को ये क्वेश्चन आप लोगों को आया हुआ है। तो ये वीडियो आज आप लोग के बीच लाया जा रहा है। इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। देखिए ऑप्शन है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, शक संवत, विक्रम संवत और हिजरी संवत। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था शक संवत, उसी पर हमारा जो कैलेंडर है उस पर आधारित है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर हो जाएगा उत्तर भारत का, उत्तर भारत का। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है कि संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखिए शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद में है। जो रियाद जो है वो सऊदी अरब में है। शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद में है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि इस्राइल की राजधानी है। इस्राइल की राजधानी है, इसका उत्तर हो जाएगा जेरूसलम। इस्राइल की राजधानी जो है वो जेरूसलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का सरकारी मुद्रा कहलाती है। जर्मनी का सरकारी मुद्रा कहलाती है। इसका सही जवाब होगा ड्यूसमार्क। ड्यूसमार्क जर्मनी का सरकारी मुद्रा कहलाती है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महासभा में। महासभा में। आगे क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। पहली अध्यक्षता नाम का पहली अध्यक्षता किसने की थी। तो ये हैं जोसेफ बी टिटो। जोसेफ बी टिटो। आगे क्वेश्चन है कि वार्सा समझौता एक संधि थी। वार्सा समझौता एक संधि थी। तो देखिए इसका सही जवाब होगा पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों की। पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों की। तो अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। तो ये है फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली। आगे क्वेश्चन है कि भूतपूर्व सोवियत संघ में पेत्रेस्का आरंभ हुआ था। तो पेत्रेस्का जो है मिखाइल गोर्बेचेव ने पेत्रेस्का आरंभ किया था। आगे क्वेश्चन है भारत में निवास ग्रहण करने वाला पूर्व मदर टेरेसा नागरिक थी। तो क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी। तो ये हैं अल्बानिया की। मदर टेरेसा जो हैं अल्बानिया की नागरिक थी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक टैंक भेदी प्रश्न पात्र है। टैंक भेदी प्रश्न पात्र है। देखिए नाग, आकाश, पृथ्वी और त्रिशूल। देखिए टैंक भेदी जो वो कहेगा तो नाग से आप लोग भेज देना है। तो इसका सही जवाब होगा नाग। क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित शांति वन समाधि है। शांति वन जो है वो जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। आगे देखेंगे कि अमजद अली खान एक सुविख्यात हैं। एक सुविख्यात हैं। तो इसका सही जवाब होगा सरोद वादक। अमजद अली खान जो है वो सरोद वादक हैं। आगे देखेंगे कि 98 में नाम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखिए 98 का सवाल है, उस समय पूछ रहा है कि नाम का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से
कोई नहीं। देखिए ये जो आंसर मिल रहा है आप लोग का उस समय जो ऑफिशियल साइट का आंसर है उससे मिल रहा है। आगे क्वेश्चन है कि श्री पी चिदम्बरम को एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुना गया है किसके द्वारा? तो इसका उत्तर होगा यूरो मनी के द्वारा। यूरो मनी के द्वारा श्री पी चिदम्बरम को एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुना गया है 98 में। भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में 1998 में नियुक्त राजदूत कौन है? नियुक्त राजदूत कौन है? तो इसका उत्तर होगा रिचर्ड सेलेस्ट। रिचर्ड सेलेस्ट। आगे है उस जुझारू संगठन की पहचान करें जिसे हाल ही में संयुक्त राज्य का आतंकवादी गुट घोषित किया गया है। इसका सही जवाब होगा हरकत उल अंसार। हरकत उल अंसार। आगे क्वेश्चन है सैनिक और तकनीकी सहयोग के भारत ने हाल ही में संयुक्त कार्य दल संगठित किया है। तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। आगे क्वेश्चन है कि वर्ष 98 के लिए औषधि में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? औषधि में पूछ रहा है तो देखिए इसका सही जवाब होगा स्टेनली बी प्रूसिनर। स्टेनली बी प्रूसिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1997 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? उत्तर हो जाएगा ग्रहाड फिशर को। ग्रहाड फिशर को। क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत में जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी है इसलिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। आगे क्वेश्चन है कि वर्ष 1995 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसका सही जवाब होगा राजकुमार को। राजकुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वर्ष 1998 में ड्यूरंड कप किसने जीता? ड्यूरंड कप किसने जीता? तो इसका सही जवाब होगा FC कोची के द्वारा। FC कोची के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल कौन है? प्रमुख विपक्षी दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26वीं एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है? 26वीं एशियाई स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन हैं? तो ये हैं दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। आगे का क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन है? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा हसन राजा। हसन राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो ये है चीन। लेकिन अभी वर्तमान में पूछे तो वो भारत हो गया है। आगे क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि फिल्म बेंटिंग क्वीन का मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बेंटिंग क्वीन का मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका सही जवाब होगा सीमा विश्वास ने। सीमा विश्वास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीवी धारावाहिक जनता का अदालत का संचालक कौन है? टीवी धारावाहिक जनता का अदालत का संचालक कौन है? देखिए कैसा सवाल पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा रजत शर्मा। रजत शर्मा। तो देखिए अभी भी रजत शर्मा का जनता का अदालत आता है टीवी शो पर। तो आप लोग अभी भी वो रजत शर्मा ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में हॉकी पुरुष का चैंपियनशिप किस देश ने जीता? देखिए 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में हॉकी पुरुष में चैंपियनशिप जीतने वाला देश कौन था? तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी। जर्मनी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये है सांडों की लड़ाई। सांडों की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए ये 1951 ईस्वी में दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि भारत में सीमित ओवरों को क्रिकेट के संबंधित क्रिकेट ट्रॉफी कौन है? भारत में सीमित ओवरों के क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कौन है? तो ये है देवधर ट्रॉफी।
देवधर ट्रॉफी। आगे क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं गुरनाड मिर्डल, गुरनाड मिर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो ये हैं बाण भट्ट। हर्षचरित्र के लेखक जो हैं वो बाण भट्ट हैं। आगे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए लेखक कितना सवाल पूछता है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हैं फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1998 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये है अरुंधति राय, अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 98 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार का किसे प्राप्त हुआ है? तो वो है डेरियो फोको, डेरियो फोको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था। ये हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। आगे क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो ये हैं 1469 ईस्वी में। क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवादियों को साइमन आयोग का बहिष्कार किया था क्योंकि? तो इसका सही जवाब होगा इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक समझौते हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ 1916 ईस्वी में, लखनऊ 1916 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था, खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। इसका सही जवाब होगा तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए। आगे क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों को द्वारा पराजित किए जाने वाला अंतिम देश कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है जापान। जापान इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है कि अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ था, अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है कि बिहार का बंगाल से अलग एक पृथक प्रांत बनाया गया था कब? ये है 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ था, नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ था। देखिए गुप्त काल में, पाल काल में, सेन काल में और मौर्य काल में। तो नालंदा महाविहार का जो निर्माण हुआ था वो मौर्य काल में हुआ था, मौर्य काल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद में सम्मिलित है, भारत की संसद में सम्मिलित है। तो ये हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के संसद में सम्मिलित है भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों। आगे क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा संसद के दोनों सदस्यों के सदस्यगण के द्वारा, दोनों सदस्यों के सदस्यगण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनिवार्य अनुमोदन होना चाहिए। तो देखिए ये होता है 1 महीने में, 1 महीना में संसद द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता
कौन करता है? संयुक्त सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये होगा लोकसभा के अध्यक्ष, और बुलाता है राष्ट्रपति, और लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। आगे इसी तरह हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान द्वारा कागज कारखानों और खाने में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है जिनकी आयु कम हो। देखिए ऑप्शन है 10 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को निष्पादन कौन करते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। इसी तरह आगे क्वेश्चन है, 1992 में नियुक्त 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा केसी पंत। केसी पंत। आगे हम लोग देखेंगे कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर क्या है? भारत में प्रति व्यक्ति आय, बिहार में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर क्या है? इसका सही जवाब होगा 1.3%। 1.3%। हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित देशों में से चीनी का मुख्य उत्पादक कौन है? चीनी का मुख्य उत्पादक कौन है? ये है भारत। भारत। लेकिन चीनी का कटोरा कहेगा तो चीनी के कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। इसी तरह हम आगे देखेंगे कि किस देशों में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश है? सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। सोने का उत्पादन करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? देखिए असम में, बिहार में, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिहार में। देखिए ये विभाजन के पूर्व का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर बिहार में, लेकिन अभी तत्कालीन जो पूछेगा तो ये झारखंड में हो जाएगा। तो इसी तरह आगे है क्वेश्चन कि उस नगर को पहचानिए जो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। देखिए बेलग्रेड, बुडापेस्ट, रोम और वियना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम। रोम जो है और डेन्यूब नदी के किनारे ना होकर सीन नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम अमेरिका में लागू हुआ था। अमेरिका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय नियंत्रित होता है। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय निर्धारित होता है। तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। आगे है संसार के चाय का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? चाय का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो ये है भारत। भारत इस प्रश्न का सही जवाब होगा। है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? ये है पश्चिम बंगाल। लेकिन अभी वर्तमान में पूछे तो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार होगा, क्योंकि यहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भाखड़ा नांगल बांध बना है। भाखड़ा नांगल बांध बना है सतलज नदी पर, ब्यास नदी पर, यमुना नदी पर और रावी नदी पर। तो भाखड़ा नांगल जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। इसका सही जवाब होगा भाखड़ा नांगल। आगे हम लोग देखेंगे कि मार्मुगुआ पतन कहाँ स्थित है। मार्मुगुआ पतन स्थित है,
ये है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में और कर्नाटक में। तो मर्मुगुआ जो है वो गोवा में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गोवा। है कि जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो देखिए इसका सही जवाब होगा वह ऊष्मा का अवशोषण करती है, वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क की रोशनी का परावर्तक साधारणतः होती है, सड़क की रोशनी का परावर्तक साधारणतः होती है। इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आगे है वात भट्टी से प्राप्त लोहा को क्या कहा जाता है, वात भट्टी से प्राप्त लोहा को क्या कहा जाता है। तो देखिए वात भट्टी से ढलवा लोहा प्राप्त होता है, वात भट्टी से ढलवा लोहा प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन है कि पौधे का जनन अवयव होता है, पौधे का जनन अवयव होता है, ये है पुष्प। पौधे का जनन अवयव जो है वो पुष्प होता है। कि बेरी बेरी का कारण है, बेरी बेरी का कारण है किसकी कमी से, बेरी बेरी जो है विटामिन B6 की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन B6। आगे क्वेश्चन है किसी चुंबक का चुंबकत्व दूर किया जा सकता है, किसी चुंबक का चुंबकत्व दूर किया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उसे हथौड़ा से पीटकर, उसको हथौड़ा से पीटकर उसका चुंबकत्व दूर किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य है, सब सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य है, ये है सोयाबीन, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो ऊपर होगा वनारोपण द्वारा, वन को रोपकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आगे क्वेश्चन है एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन क्या है। ये है एक प्रतिजैविक, एक प्रतिजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध एक उदाहरण है, दूध एक उदाहरण है सिलसी का, पायस का, फेन का और निलंबन का। देखिए दूध जो है वो पायस का उदाहरण है, दूध जो है वो पायस का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि हरे फलों का कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन है। इसका सही जवाब होगा एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव क्रिस्टल में प्रयुक्त होता है, द्रव क्रिस्टल में प्रयुक्त होता है। तो उपयुक्त सभी, देखिए कलाई घड़ियों में, जैविक परिकलाओं में, प्रदर्शित युक्ति में, तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। बिहार में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग क्या था, बिहार में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग क्या था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोहा एवं इस्पात, लोहा एवं इस्पात। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में उर्वरक उद्योग मुख्यतः केंद्रित है, बिहार में उर्वरक उद्योग मुख्यतः केंद्रित है। इसका सही जवाब होगा सिंदरी और बुरौनी में, सिंदरी और बुरौनी में। आगे है क्वेश्चन बिहार में नहरों का सर्वाधिक सिंचाई होता है, बिहार में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होता है किस क्षेत्र में। तो ये है रोहतास क्षेत्र में, रोहतास क्षेत्र में सोन नदी के द्वारा बहुत सारा भाग जो है वो नहरों के सिंचाई होता है। आगे है बिहार में रबी का प्रधान फसल कौन है, बिहार में रबी का प्रधान फसल कौन है। तो देखिए गेहूं है, बाजरा है, मकई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा रबी फसल का प्रधान फसल जो है वो गेहूं है। बिहार में कुल पशुधन है, बिहार में कुल पशुधन है, ये है 3 करोड़ 10 लाख। पशुधन जो है 3 करोड़ 10 लाख है। बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक अधिक सिंचाई होता है, बिहार में नलकूप द्वारा अधिक सिंचाई होती है। इसका सही जवाब होगा पटना के क्षेत्र में, पटना के क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, बिहार में बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। तो ये होता है हजारीबाग में। जब झारखंड से
पहले था तब का एक क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि झूम खेती व्यापक प्रयोग करते हैं। झूम की खेती व्यापक प्रयोग करते हैं पहाड़िया, खैरा, बिजारिया और उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा झूम की खेती जो है वो पहाड़िया ज़्यादा यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था। इसका सही जवाब होगा 1937 में। साक्षरता अभियान जो था 1937 में आरंभ हुआ था। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज के प्रस्तावित संरचना क्या था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। आगे क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का गठन होता है तो ये है प्रखंड के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि ग्राम पंचायत का एक सदस्य का निर्वाचन होता है। ग्राम पंचायत का एक सदस्य का निर्वाचन होता है तो ये 500 के आबादी पर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।